हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कुशल इंस्टीट्यूट। दिस इज पंकज त्रिवेदी और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा SYGC का वेकेशन बैच, SYGC अकाउंट्स समर वेकेशन बैच। आप सबको पता है कि वैसे ये बैच जो है 2 महीने चलने वाला है, लेकिन इन 2 महीनों में से जो पहले 2 हफ्ते हैं, फर्स्ट 2 वीक्स, वी आर गोइंग टू गिव फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, SYGC कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसलिए ये SYGC अकाउंट्स के जो 2 हफ्ते के फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उसका फायदा आप सबको उठाना चाहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी इन लेक्चर्स का फायदा देना चाहिए। आपको जो लिंक्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते हैं, उन लिंक्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र कैन ज्वाइन दीज लेक्चर्स फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। ठीक है। अब आज क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, मुहूर्त लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज पंकज त्रिवेदी और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, जैसा कि आपको पता है, कुशल इंस्टीट्यूट। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में सिचुएटेड ये इंस्टीट्यूट है, जहां पर मैं और मेरी वाइफ रितु त्रिवेदी कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। कॉमर्स में सॉरी FYJC से लेकर TY BCom तक के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। एंड कॉमर्स के जो भी खास सब्जेक्ट्स है, जैसे 11th-12th में अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, OCM है, NSP और मैथ्स ऑप्शनल, दोनों में से कोई भी एक। इसके अलावा FY BCom, SY BCom, TY BCom के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। पिछले 2 साल हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी 20 साल से हम ऑफलाइन लेक्चर्स ले रहे थे। 2 साल कोविड अटैक की वजह से हम ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं ले पाए, लेकिन इस साल 2022-23 में हम ऑफलाइन लेक्चर्स फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अपने जो क्लासरूम प्रेमाइसेस है, वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, जो हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट होके हमसे जुड़े हैं, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन बैचेस भी कंटिन्यू रखेंगे। ऑफलाइन तो होगा ही, लेकिन ऑनलाइन भी होगा। ये जो हमारा बैच है 2 महीने का अकाउंट्स का, ये 2 महीने ऑनलाइन चलेगा। 2 महीने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको 1-2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 महीने खत्म होते ही जबरदस्ती फुल स्टॉप लगा दे। हम इसको और आगे 2 हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हम कितना सिलेबस कवर कर पाते हैं। इन 2 महीने की पढ़ाई में ये जो बैच चलेगा आप लोग का, SYGC अकाउंट समर वेकेशन बैच, आप सबके पास ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से SYGC के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, यू शुड हैव दिस बुक विथ यू। एंड आपके पास एक A4 साइज की नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स के लिए A4 साइज नोटबुक एडवाइजेबल है, बेटर रहेगा। आपको ड्राइंग में और प्रेजेंटेशन में काफी अच्छे से आप दिखा सकते हो अगर आपके पास A4 साइज की नोटबुक है। ठीक है। तो आई होप के सबके पास आज के पहले लेक्चर में ये बुक है, सबके पास। आई होप सबके पास है। किस किस के पास है, जरा चैट बॉक्स में जाके Y टाइप कीजिए, Y फॉर यस। कोई बोलेगा नहीं, देखते हैं किसको टाइप करने आता है। आई वांट टू सी। यस, वेरी गुड, सबके पास है। तो जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने, जल्द से जल्द। खास करके वो लोग जो इन 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स के लिए आए हैं, उन लोगों को भी नेक्स्ट ईयर 12वीं में तो पढ़ना ही है, बुक तो खरीदनी है। तो जल्द से जल्द इस बुक को ले लें, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, थियरी रीड करें, तो आपके पास बुक हो तो आप उसको रेफर कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पकाऊंगा। कल से हम धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे। कल के हमारे लेक्चर का टाइमिंग भी वही होगा जो आज है। जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पे डेली हमारे लेक्चर्स होंगे। धीरे धीरे हम पहले 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे मैक्सिमम आपके लेक्चर्स हो सकते हैं। ओके, सो आर यू ऑल रेडी विथ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक? A4 साइज नोटबुक की जरूरत आज फिलहाल नहीं पड़ेगी, लेक्चर के बाद आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसमें आपको पढ़ सकती है। Now let's talk about bookkeeping and accountancy. You have the subject called as bookkeeping and accountancy, जिसको हम शॉर्ट में अकाउंट्स कहते हैं। अगर आप सबके पास है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आप अगर इंडेक्स देखें, इफ यू सी द इंडेक्स, और इंडेक्स में देख के मुझे बताइए हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर ऑल टुगेदर। टाइप कीजिए कितने चैप्टर्स है SYGC के अकाउंट्स के सिलेबस में। आई वांट टू सी 10। यस, आप लोगों को FYGC में भी 10 चैप्टर्स थे अकाउंट्स में, और अभी SYGC में भी 10 चैप्टर्स हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको हर एक चैप्टर का वेटेज बताने वाला हूं, यानी किस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम्स में
कितने मार्क्स का आएगा वो बताने वाला हूँ, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में पूरा अकाउंट्स का पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज का लेक्चर ये मत समझिए कि पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है अटेंड करो नहीं करो एक ही बात है। आज का लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने आने वाले सारे लेक्चर्स होंगे, सो प्लीज पे अटेंशन। और ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप इस लेक्चर को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन फ्री लेक्चर्स के बेनिफिट्स अवेल कर सके, अचीव कर सके। ओके, तो आप सबने देखा 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स आपको आने वाले हैं एग्जाम में। और ये जो आप लोगों का जो SYJC का सिलेबस है, ये तीसरा साल है न्यू सिलेबस का, मतलब पिछले 2 साल से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज द करंट ईयर? द करंट अकाउंटिंग ईयर इज 22-23। आप लोग पढ़ने वाले 22-23, उसके पहले साल था 21-22, और उसके पहले साल था 20-21। तो ये जो अकाउंट्स का आप लोग का SYJC के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस जो है 2020-21 में चेंज हो गया था। 2021 वाज द फर्स्ट ईयर, 21-22 वाज द सेकंड ईयर, एंड दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ योर सिलेबस। तो आज के लेक्चर में आपको वेटेज चैप्टर वाइज बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, और एक और खास बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे इंस्टीट्यूट का, कौशल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि उस ऐप के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे। और ये जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, ये एक्सप्लेन करने के बाद बोर्ड एग्जाम के 2 पेपर्स है जो आप स्टडी मटेरियल में सर्च करके देख सकते हो कि अकाउंट्स का पेपर कैसा दिखेगा, कैसे किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा। 2 पेपर्स आप हमारे PDF में सर्च कर सकते हो, वो सब मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताऊंगा। लेकिन अभी सबको ध्यान से देखना है आज का पहला हिस्सा। इट्स अबाउट चैप्टर वाइज वेटेज और मार्क्स। आप सब लोग, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो A4 साइज की नोटबुक है, आई होप सबके पास फिलहाल A4 साइज की नोटबुक होगी, उस A4 साइज नोटबुक में जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे आप लोग लिखते जाइएगा। अभी किसी को कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ ध्यान देना है। जस्ट पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है यहाँ पर, देखने सुनने और समझने की जरूरत ज्यादा है। ओके, तो आपके पास अगर है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक तो उसका इंडेक्स सामने रखिए, और नहीं है तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। देयर आर 10 चैप्टर्स ऑल टुगेदर, टोटल 10 चैप्टर्स। हर एक चैप्टर में से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक होगा प्रॉब्लम। आप सब FYJC में पढ़ के आए हैं, प्रॉब्लम क्या होता है सबको पता है। आपको जो सम दिया होता है, इलस्ट्रेशन दिया होता है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, उसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्रॉब्लम कहते हैं। आपने फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैश बुक के प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपने पेटी कैश बुक सॉल्व किया, लेजर, जर्नल, डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, इनके जो आपने एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन जो सॉल्व किए, उनको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहेंगे प्रॉब्लम्स। तो हर एक चैप्टर में से 2 पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे, एक प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आएगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव। अकाउंट्स में बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे शॉर्ट नोट्स, फीचर्स, 4-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, वो सब बड़े बड़े थ्योरी क्वेश्चंस अकाउंट्स में नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन में आएगा लेकिन वो भी ऑप्शन में रहेगा। ज्यादातर जो थ्योरी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगी। हर एक चैप्टर में से प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉलम, और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आएंगे। और ये एक बार समझ लो, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोटबुक में कौन से पेज पे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आज का लेक्चर खत्म होने के बाद एज अ होमवर्क आप इसको कल के लेक्चर को अटेंड करने से पहले अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर वाइज वेटेज और चैप्टर वाइज मार्क्स। पहली कॉलम है सीरियल नंबर, जिसमें 10 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी कॉलम है चैप्टर के नाम लिखे गए। तीसरी कॉलम उसमें से कितने मार्क्स के प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम कितने मार्क्स का आएगा, और लास्ट कॉलम है ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के आएंगे। प्लीज पे अटेंशन। आई होप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। एक बार जरा मैं माइक को डिटैच करके सुन। यस सर। यस सर। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है
इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, माइक को डिटैच करके। अनाउंसमेंट किया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आज के लेक्चर को अटेंड करने से पहले यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो है, सिलेबस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। SYGC के सिलेबस को लेकर हमने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है। क्या आप सब लोग वो देख के आए हैं? देख लिया सबने? यस सर। अगर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज के इस लेक्चर और वीडियो को देखने के बाद सब लोग यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए। आप सबको प्लेलिस्ट चेक करने आता होगा, यूट्यूब पे कुशल इंस्टीट्यूट पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको SYGC 12th के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे और उन इंफॉर्मेटिव वीडियोस में SYGC का सिलेबस का एक स्पेशल वीडियो है जो हमने बनाया है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हैं उनको तो मैं ऑलरेडी लिंक भेज चुका हूँ, वो देख चुके हैं, लेकिन जो यूट्यूब व्यूअर्स है वो जल्द से जल्द सिलेबस के उस वीडियो को देख ले ताकि उनको आइडिया आ जाए कि ये 10 चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर आपको क्या सिखाने वाला है, क्योंकि वही सब मैं आज के लेक्चर में दोबारा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आप लोगों ने FYGC में OCM में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपने पढ़ा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप क्या है ये ऑलरेडी आप FYGC में पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप का एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये आपका पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में से प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का एक पूरा प्रॉब्लम जिसमें आपको FYGC की तरह, आप लोग सब FYGC पढ़ के आए, फाइनल अकाउंट FYGC का सीख के आए हो। FYGC में किसका फाइनल अकाउंट्स था? FYGC में फाइनल अकाउंट्स था प्रोप्राइटरी कंसर्न का। इट वाज द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें अकेला आदमी बिजनेस करता है, उसका फाइनल अकाउंट्स कैसा होता है वो आप FYGC में सीख चुके हो। अगर आपको FYGC के फाइनल अकाउंट्स को सीखना है तो वो भी आप हमारे ऐप के थ्रू सर्च कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल फीस में हमने फाइनल अकाउंट्स के, FYGC फाइनल अकाउंट्स के 32 वीडियोस हमारे ऐप पे अपलोड करके रखे हैं। आज ही अपलोड करने वाले हम लोग, आज ही उसको पब्लिश करने वाले। तो बहुत ही रीजनेबल फीस पे करके आप लोग हमारे ऐप के थ्रू उन लेक्चर्स को देख सकते हो। 32 वीडियोस ऑफ FYGC फाइनल अकाउंट्स, और इट वुड बी 33 आई थिंक। तो जो भी FYGC का फाइनल अकाउंट्स था वो प्रोप्राइटरी कंसर्न यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था। अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स। तो इसमें से 12 मार्क्स का एक पूरा प्रॉब्लम आएगा और बोर्ड एग्जाम में उस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर क्या होगा वो मैं आपको सेकेंड हाफ में बताऊंगा। पहले आज ये पूरा चैप्टर वाइज वेटेज समझ लो, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा और फिर आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 1। इसमें से प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स का, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए होंगे और आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना होगा। अभी तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो 12 मार्क्स का एक प्रॉब्लम, और इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। आपको अलग अलग किसी ए ऑब्जेक्टिव को लेकर जो क्वेश्चन ए होगा उसमें 1 मार्क का आएगा, बी में 1 मार्क का आएगा, सी में आएगा। अलग अलग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे, उन चारों में एक एक क्वेश्चन जरूर आपको फाइनल अकाउंट्स का मिलेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, प्रॉब्लम विल कैरी 12 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव विल कैरी 4 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसके बारे में भी सिलेबस के वीडियो में बता चुका हूं। जो लोग सेवा के लिए कोई संस्था चला रहे हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन चला रहे हैं, जिसको NPO कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनके फाइनल अकाउंट्स के बारे में आप पढ़ने वाले। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, चैप्टर नंबर 2 सॉरी। और इसमें से भी बच्चों 12 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आएगा और 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। यानी आप देख सके फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का वेटेज सेम, 12 मार्क्स के प्रॉब्लम और 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। 12 और 4 16 और ये भी 16, 32। First 2 chapters will help you to score 32 marks out of 80। आपका 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। 80 में से 32 मार्क्स आपको पहले 2 चैप्टर्स दिलाएंगे। ठीक है, इसलिए समझ जाइए कि पहले 2 चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अगर आप देखें तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का हेडिंग एक जैसा ही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ब्रैकेट में कुछ लिखा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनटू ब्रैकेट लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। दो पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं, आप और मैं मिलके बिजनेस कर रहे हैं, और 5-10 साल बाद हमारा और एक तीसरा दोस्त पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है, यानी वो भी कहता है कि यार मुझे भी पार्टनर बना लो, तो उसको कहते हैं एडमिशन। यानी जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा होता है और चलते हुए बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, उसको कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज चैप्टर नंबर 3। उसमें से प्रॉब्लम आएगा 10 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 मार्क्स के, यानी टोटल हो गए 12 मार्क्स। जिस तरह से बच्चों पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है, जिस तरह से पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है, वैसे ही पार्टनरशिप में से पार्टनर रिटायर भी हो सकते हैं। 3 दोस्त थे, ए बी सी, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अभी सी कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बीमार रहता हूं, सो आई वांट टू रिटायर। तो ए बी सी में से सी चला गया, तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ। तो जब पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर चला जाता है पार्टनरशिप छोड़ के, तो उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 रिकॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इट इज अबाउट रिटायरमेंट ऑफ। इसमें से भी आपको 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। एडमिशन 10 मार्क्स प्रॉब्लम, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। रिटायरमेंट भी 10 मार्क्स प्रॉब्लम, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये जो पांचवा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये है डेथ ऑफ पार्टनर। 3-4 पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं और किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, भगवान को प्यारा हो गया, तो उसके जाने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, या उसके डेथ पे कैसे एंट्रीज पास की जाती है, उसको कहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। चैप्टर नंबर 5, यानी ध्यान से आप देखें 3, 4, 5, ये तीनों 3 घटनाओं से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। 3 घटनाएं कौन सी? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। लेकिन डेथ में से प्रॉब्लम आएगा 8 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव आएगा सिर्फ 1 मार्क, 1 मार्क। तो ये पहले 5 चैप्टर्स का वेटेज सबको क्लियर हो गया? जवाब देना जरा। Yes, sir. Yes, sir. Everyone, I want to hear more and more yes. Yes, sir. Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले 5। अगले 5 में जो छठा चैप्टर, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब वो बिजनेस बंद करना है हमको। जब पार्टनरशिप अपना बिजनेस बंद कर देती है, या तो बिजनेस लॉस में जा रहा है, या पार्टनर्स की आपस में बनती नहीं है, कोई भी रीजन, या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया कि वो बिजनेस अभी अलाउड नहीं है, तो उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो जब सारे पार्टनर्स मिलके अपने बिजनेस को ही बंद करके सब कुछ वाइंड अप कर देते हैं, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन में से आपको 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये 6 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स आपके पार्टनरशिप से कनेक्टेड है। देखिए, पहला इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये भी पार्टनरशिप से कनेक्टेड है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों भी पार्टनरशिप से कनेक्टेड है। और ये डिसोल्यूशन। सो फर्स्ट 6 में से जो 5 चैप्टर्स है वो सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड। लास्ट ईयर FYGC में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा था, वो ज्यादातर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप से कनेक्टेड था। लेकिन इस साल का जो अकाउंट्स है 50%, 10 में से 5 चैप्टर्स आपके पार्टनरशिप से कनेक्टेड। ओके, चैप्टर नंबर 6 समझ गए, डिसोल्यूशन। चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक अलग टाइप का ये चैप्टर है, जिसके बारे में सिलेबस के वीडियो में मैंने इन शॉर्ट समझाया है। डिटेल में जब ये चैप्टर हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है। जब कोई किसी से पैसा मांगता है, तो पैसा मांगते वक्त वो उसके पास एक डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, जिसमें वो कहता है कि आप इसको साइन करो कि मैं आपसे इतना पैसा मांग रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे पास से 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा और आपने मुझसे कहा कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा। तो मैंने आपसे कहा ठीक है, मुझे एक पेपर पे साइन करके दो कि आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दोगे। तो मैं एक पेपर लाऊंगा, उस पेपर में कुछ फॉर्मेट होता है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। उस पेपर पे आप साइन करके दोगे कि आपको मुझे 2 महीने बाद 20,000 रुपए देने हैं। उस पेपर को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से आपको 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा और 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है 8वां चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। ये जो चैप्टर है बच्चों पहले बीकॉम में हुआ करता था, बीकॉम के बच्चों को पढ़ाया जाता है कंपनी अकाउंट्स के बारे में, लेकिन आपको पिछले कुछ सालों से 12th में भी अभी ये ऐड हो चुका है, तो 12th में भी पढ़ने मिलेगा। ये आपको कंपनी के बारे में बताएगा। हालांकि जिन लोगों ने एसपी लिया है उनको कंपनी क्या है ऑलरेडी पता होगा, एसवाईजीसी में भी एसपी में कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हो साल भर, लेकिन यहाँ पर मैथ्स वाले खास ध्यान देंगे क्योंकि उनको कंपनी का आइडिया नहीं है, शेयर्स क्या है, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं और शेयर को इश्यू करते वक्त क्या क्या एंट्री होती है। कंपनी के पास जो पैसा आता है वो ज्यादातर शेयर्स को इश्यू करके आता है। सो हाउ डज कंपनी कलेक्ट मनी बाय इशूइंग शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स and what are the entries to be passed while issuing shares to the public, what are the different types of issues like public issues, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, ESOS क्या होता है, इशू करने के अलग अलग तरीके होते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इशू एट पार क्या होता है, इशू एट डिस्काउंट क्या होता है, इशू एट प्रीमियम क्या होता है। यानी शेयर इशू करने से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है जिसमें से प्रॉब्लम आएगा 8 मार्क्स का एक्सक्यूज मी, और ऑब्जेक्टिव आएंगे 1 मार्क। कंपनी अकाउंट्स कहते हैं इसको। 9th चैप्टर, ये भी पहले बीकॉम में हुआ करता था, अभी भी है बीकॉम में ज्यादा डिटेल में, लेकिन इसको थोड़ा छोटे पैमाने पे एसवाईजीसी में डाल दिया गया है। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जब हम बिजनेस करते हैं तो हमको ये जानना पड़ता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है। पिछले 5 साल से हमारा सेल्स बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, असेट्स बढ़ रही है या कम हो रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है। ये सब जानने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर आपको वो सिखाए कि मैं अगर 5 साल से कोई दुकान चला रहा हूँ तो 5 साल पहले मेरा सेल्स कितना था और आज 5 साल बाद कितना हुआ, हर साल मेरा सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा या कितने परसेंट से कम हुआ। तो कुछ रेशियोज होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ थ्योरी होगी जो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। इसमें से भी बच्चों आपको प्रॉब्लम आएगा, 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएंगे 1 मार्क। और 10वां, ये जो चैप्टर है ये पूरा थियरी है। आजकल आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, एवरीथिंग इज गेटिंग कंप्यूटराइज, सब कुछ सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके पास अवेलेबल है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप नोटबुक में ड्रॉ करके डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज पास करके रिकॉर्ड करते हो, वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है। ये चैप्टर आपको उसके बारे में सिखाएगा कि कंप्यूटर का अकाउंटिंग में कैसे इस्तेमाल होता है, उसके फीचर्स, उसके फायदे, उससे रिलेटेड कुछ सिंबल्स होंगे, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होगी जो कंप्यूटर में आप बना सकते हो, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। लेकिन ये चैप्टर ज्यादातर थियरी बेस्ड है। इसमें से आपको 8 मार्क्स का एक प्रॉब्लम जो कि ज्यादातर थियरी क्वेश्चन होगा, थियरी क्वेश्चन आई रिपीट, और 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो ये 10 के 10 चैप्टर्स के मैंने आपको प्रॉब्लम कितने मार्क्स के आएंगे वो भी बता दिया और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आएंगे वो भी बता दिया। मैं 2 मिनट के लिए फिर से माइक को डिटैच कर रहा हूं, आई नीड योर रिएक्शंस। समझ में आया बच्चों 10 के 10 चैप्टर्स का वेटेज? यस सर। अब मुझे आप लोगों का रिएक्शन चाहिए। देखो ध्यान से, अब ये 10 के 10 चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स का अगर हम टोटल करें तो कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स का होता है? 96 और ऑब्जेक्टिव का टोटल 20 96 प्लस 20 कितना हो गया? 116 116 मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है खाली 80 मार्क्स। यानी 116 में से आपको 80 मार्क्स का पेपर ही लिखना है, यानी कि 36 मार्क्स का एक्स्ट्रा आने वाला है बच्चों। एम आई राइट? यस सर। अभी जरा ध्यान देना, ये जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब देयर इज नो ऑप्शन इन ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको सारे के सारे करने ही है कंपलसरी। 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अभी मैं आपको ब्रेक के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लूंगा, फिर पेपर पैटर्न बताऊंगा, और आपको मैंने ऐप में पेपर पैटर्न दिया भी है, कुशल इंस्टीट्यूट के ऐप में, स्टडी मटेरियल में कैसे चेक करोगे वो भी बताऊंगा। लेकिन 2 मिनट जरा सुन लीजिए।
ऑब्जेक्टिव में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 5 into 4 कितना हो गया 20। तो ये कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए वी नीड टू सॉल्व ये पूरा 20, लेकिन इसमें अभी ध्यान से देखिए प्रॉब्लम कितने मार्क्स के, एक बार फिर से देख के बताइए। 96, 26, लेकिन हमको अटेम्प्ट कितने मार्क का करना है? 60. क्योंकि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स के प्रॉब्लम, तो टोटल हो गया ना 80। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी 96 मार्क्स के प्रॉब्लम्स में से हम 60 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कितने मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? 36. 36 मार्क्स के प्रॉब्लम एक्स्ट्रा आने वाले हैं। वो कौन से है वो भी आपको पेपर पैटर्न में बताऊंगा। 10-10 मार्क्स के 2 प्रॉब्लम्स और 8-8 मार्क्स के 2 प्रॉब्लम्स, यानी ये टोटल 4 प्रॉब्लम्स। 10-10-8-8 हो गया 36। बोलो 10-10-8-8, 10-10-8-8 टोटल हुआ कि नहीं 36। तो 4 चैप्टर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास ऑप्शनल है, यानी ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कंपलसरी आपको करने पड़ेंगे। तो वो कौन से 4 क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो चलेगा? वो 36 मार्क्स का क्या एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको पेपर पैटर्न में थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखें आपको प्रॉब्लम 96 मार्क्स के होंगे, लेकिन हमको 60 के ही अटेम्प्ट करने, यानी 36 मार्क्स के एक्स्ट्रा 4 प्रॉब्लम्स होंगे एंड ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के होंगे और हमको पूरे 20 अटेम्प्ट करने, उसमें हमारे पास चॉइस नहीं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का काम क्या हो, सबके पास फिलहाल A4 साइज की नोटबुक है, आज अभी लिखना नहीं है लेकिन है। Yes, sir. Yes, sir. ब्रांड न्यू A4 साइज की नोटबुक लीजिए। आप कोई भी नोटबुक लेंगे, जैसे ही नोटबुक ओपन करोगे ये आपका राइट पेज आएगा सबसे पहले खाली, ये नहीं, ये जो पेज है ना पहला, उस पे आपको ये लिखना है। एक पेज पे ये पूरा चैप्टर वाइज वेटेज और मार्क्स कॉपी करना है, पेज नंबर 1। और उसके बाद जो सेकेंड पेज आप लोग का आएगा, सेकेंड और थर्ड आमने सामने, इन 2 पेजेस पे बच्चों आपको ये पेपर पैटर्न कॉपी करना है। बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये एक सिंगल पेज में हो जाएगा, राइट पेज पे, वेरी फर्स्ट पेज राइट पेज पे। और जो दूसरा उस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको फेस टू फेस 2 पेजेस पे लिखना है। यानी आज का होमवर्क ये रहेगा कि फर्स्ट पेज पे ये लिखना है और सेकंड और थर्ड पे पेपर पैटर्न लिखना है। फिलहाल के लिए वैसे तो मैं आप सबको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो भेजने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो फोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सब लोग भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, नाउ लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स। 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, 3 मिनट के बाद वापस आता हूँ। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड ये जो जितना एक्सप्लेनेशन दिया उससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, और पेपर पैटर्न के बाद और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसको जरा ध्यान से देख लो, स्कैन कर लो अपने माइंड में, समझ लो। जस्ट बी बैक आफ्टर 3 मिनट्स, ओके।
ओके बच्चों, तो ये पार्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। सॉरी, अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस और अनाउंसमेंट है, उसको आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए। माइक अटैच करके करूंगा। देखिए, अभी मैं आपको पेपर पैटर्न समझाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप सब लोगों ने अपने स्मार्टफोन में, आप सब स्मार्ट लोग हो इसलिए आपका फोन भी स्मार्ट है, स्मार्टफोन में कौशल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साइड पे जो ये ऑप्शंस है उस पर टिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो दो टाइप का स्टडी मटेरियल है। एक स्टडी मटेरियल हेडिंग लिखा है और दूसरा वीडियोस लिखा है। अगर स्टडी मटेरियल के बाजू में वीडियोस देखना चाहे आप, तो ये कुछ फ्री वीडियोस है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और जो बिगिनर्स देख सकते हैं कौशल इंस्टीट्यूट के, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और ऐप में भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड है स्टडी मटेरियल, उस पे अगर आप क्लिक करेंगे SYJC कॉमर्स, तो SYJC कॉमर्स में आपको दिखाई देगा अकाउंट्स, और अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो आपको 12th के बोर्ड एग्जाम्स के दो पेपर्स दिखाई देंगे। एक ये 2021 का है और दूसरा 2022। 2021 में एग्जाम नहीं हुई थी, लेकिन मॉडल पेपर जो है वो साइट पे अवेलेबल है, इसलिए एक पेपर 2021 का। और इस बार जो एग्जाम हुई, जिन लोगों ने अभी 12th की एग्जाम अभी भी चल रही है, सिर्फ एक सब्जेक्ट बाकी है, तो आपको ये बोर्ड के दो पेपर्स मिल जाएंगे। आज का पूरा पेपर पैटर्न समझ लो, उसके बाद घर पे इन दोनों पेपर्स को ध्यान से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस को देख के समझना है कि फॉर्मेट क्या, आंसर्स तो आएंगे नहीं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे, सारे चैप्टर समझाएंगे, उसके बाद आएंगे, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मेट को समझ लो, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के, तो इट विल हेल्प यू। एक बार फिर से बता दूं, देखो, सबसे पहले ऐप ओपन करने के बाद जो ये साइड पे आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही है, तीन है या चार है, तीन है, उस पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है। स्टडी मटेरियल में SYJC कॉमर्स पे क्लिक करना है। उसमें आपको अकाउंट्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, और आपके सामने दो पेपर्स है। तो दो पेपर्स को आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, ये दो पेपर्स लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आज के ये जो दोनों पार्ट में जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, एक तरफ चैप्टर वाइज वेटेज और दूसरा पेपर पैटर्न, उसके फोटोज भी आप मैं थोड़ी देर के बाद, लेक्चर के बाद, इस स्टडी मटेरियल पे अपलोड कर दूंगा। आप उन फोटोज को भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं फोटोज भेज दूंगा। बहुत सारे सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन के, जहां से आप चाहे। लेकिन ऐप सब लोग जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, बिकॉज ऐप के थ्रू आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ओके, नाउ अब आते हैं आज के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट सबने समझ लिया है, चैप्टर वाइज वेटेज सबने समझ लिया है। अब आपके सामने है ये पेपर पैटर्न। तो पैटर्न दिख रहा है, जवाब दो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे
All together there will be how many question? Can you see? Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको पेपर लाके दिखा दूं। ये इस साल का SYJC का 2022 का जो 21 मार्च को एग्जाम हुई थी, ये पेपर है। देखिए कितने सारे पेजेस हैं। अकाउंट्स का पेपर 11 पेजेस का पेपर है। ये पेपर का पैटर्न आपके सामने है, ठीक है। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर ऑल टुगेदर? टेल मी। 7. 7 क्वेश्चंस रहेंगे। एक एक करके हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर चैप्टर से कनेक्ट करके भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसमें A B C D E F G H I J यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इन 10 में से कोई भी 4 ही आएंगे। सो देयर कुड बी 10 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन। 10 टाइप के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे बच्चों, लेकिन आपको 10 में से आएंगे सिर्फ 4। सो ये 10 के 10 नहीं आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर कुड बी 10 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस, लेकिन आपको पूछे जाएंगे सिर्फ 4। तो पहले इन 10 के 10 को समझ लें, ठीक है। अब क्योंकि मुझे आप लोगों का रिएक्शन लगेगा, इसलिए मैं माइक को डिटैच करके अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 20. ये जो 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, उसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। जैसा कि ये बोर्ड का पेपर मेरे सामने है। पहला A है, उसके बाद दूसरा B है, C है और D है। A B C D ये 4 सब क्वेश्चंस आएंगे। एक सब क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। लेकिन वो 4 कौन से आएंगे वो कहना मुश्किल है। ये 10 में से कोई भी 4 आ सकते हैं। एक एक करके समझाता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। जैसा कि मेरे पास जो दिखाई आपको दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो? कैन एनीवन रीड? प्लीज रीड। Yes, sir. पढ़ो कोई भी एक जन। ए क्या लिखा है? Select the correct option and rewrite the statements. है ना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में आपको कितने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस? 4. तो ऐसा एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट एंड रीराइट। आप सिर्फ वो डैश में, अगर जैसे कि मेरे पास है अभी, अगर आपको शायद ये पता ही होगा, FYGC में पढ़ चुके हो, बताओ जरा। ये तो FYGC में पढ़ चुके हो। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नेट Profit and loss account. इसमें ऑप्शन दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एक बार फिर से बोलो। प्रॉफिट Profit and loss account. आंसर में खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखने का, पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखने का, बिकॉज रीराइट का है। सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है, बार बार उनको कहते हैं रीराइट है, फिर भी वो सिर्फ आंसर लिख के एक वर्ड लिख के आ जाते हैं। यू डोंट हैव टू राइट अ वर्ड, यू हैव टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस, और जो भी आंसर है उसको अंडरलाइन कर, ठीक है। तो ए रहेगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट, डोंट फॉरगेट टू रीराइट। बी है गिव वन वर्ड और टर्म। शायद इस बार एग्जाम में बी यही पूछा गया, गिव वन वर्ड और टर्म। ये जो है ना बी, उसमें आप खाली एक वर्ड लिख सकते हो, कोई भी एक वर्ड। जैसे कोई बता सकते हो, ये भी आंसर दे सकते हो, इस बार पूछा गया था डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। FYGC वालों जो FYGC में पढ़े हमारे पास, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग को क्लोज करके क्या बैलेंस मिलता है? जल्दी बोलो। Gross profit. Gross profit.
नहीं, गलत. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. Gross loss. Gross loss. Gross loss. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड Losses. क्रेडिट ऑल द इनकम एंड Gains. तो ये भी सेम आया. ये 12th में वापस आ रहा है. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट. तो कोई भी एक वर्ड में आपको आंसर देना है. बी. सी पे जरा ध्यान देना. अच्छा, ए और बी में मैं बताना भूल गया. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे और गिव वन वर्ड में भी एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे. लेकिन ये तीसरा थोड़ा हटके है. क्या दिख रहा है आपको? स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस. ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस. कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, रीराइट करना है और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस देना है. अगर आपको ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस आया तो उसमें 2.5 मार्क्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आएंगे. इस बार बोर्ड एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं आया, कुछ और आया. हो सकता है आप लोगों को आ जाए ट्रू फॉल्स. तो देखा आपने, एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्रू फॉल्स आया तो 2.5 मार्क्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे. सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. पहले पूरा स्टेटमेंट लिखोगे. स्टेटमेंट लिखने के बाद आंसर लिखोगे. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आप मुझे बताओ, बैलेंस शीट इज अ पर्सनल अकाउंट. बैलेंस शीट इज अ पर्सनल अकाउंट. कोई बता सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? False. False. क्यों? Balance sheet is not an account. Yes, It is a balance sheet is statement. not an account. It is a financial statement which shows the financial position of a businessman in the form of assets and liabilities. Right? पढ़ा है ना Yes, FIG? sir. तो इस तरह से आपको रीजन देना पड़ेगा. तो 2 ही पूछे जाएंगे, 2.5 मार्क्स के 2. इसमें आपको एक एक मार्क के 5 नहीं पूछेंगे क्योंकि रीजन भी देना है. इसलिए 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अगर आया तो, जो कि इस साल नहीं आया. डी है फाइंड द ऑड वन. FIGC में पढ़ के आ चुके हो. आपको 4 ऐसे वर्ड्स दिए होंगे और उनमें से एक आध कोई ऑड होगा. तो यू हैव टू फाइंड के कौन सा ऑड है और वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप साल भर अकाउंट्स पढ़ोगे. उसके बाद ही पेपर अटेम्प्ट करोगे. ऑड वन कैसे ढूंढते हैं, आपको जो स्टडी मटेरियल रेगुलर बैच में मिलने वाला है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी फाइंड द ऑड वन को लेकर बहुत सारे है ऑब्जेक्टिव्स. वो हम डिस्कस करेंगे, आ जाएगा, डोंट वरी. तो 4 में से कोई भी एक ऑड है, वो ऑड आपको ढूंढना है. यहाँ पर भी आपको एक वर्ड लिखना है. एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे. या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस. इस बार बोर्ड एग्जाम में ये आया, तीसरा आंसर इन 1 सेंटेंस. इस बार के पेपर में ए आया, बी आया और सी आया, आंसर इन 1 सेंटेंस. एक मिनट, फाइंड द ऑड वन के बाद कंप्लीट द सेंटेंस है पहले, ये भूल गया. कंप्लीट द सेंटेंस भी बोर्ड एग्जाम में आया. देखिए इस बार डी. ये कंप्लीट द सेंटेंस इज जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा. दिखाई दे रहा है कंप्लीट द सेंटेंस? सबको ऑप्शन नहीं है. दिख रहा है सबको? क्लियर पढ़ पा रहे हो? कोई पढ़ेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिख रहा है? पढ़ो. Partnership deed is an dash of partnership. Yes, partnership is an act of partnership. It is an article of partnership कहते हैं उसको. तो ये तो सीखेंगे तब इसके आंसर दे पाओगे. तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है. उसको कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंस. कंप्लीट द सेंटेंस भी आप देख सकते हैं. एक एक मार्क के 4, एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद आंसर इन 1 सेंटेंस. ये भी आया, देखिए आंसर इन 1 सेंटेंस. आंसर इन 1 सेंटेंस दिखाई दे रहा है? पढ़ो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. कोई पढ़ेगा? What is legacy? Can you read What it? is ledger? Yes. What is legacy? What is CAS? Who is called insolvent person? ये तो पता होगा ना, who is called insolvent person? Yes, sir. Yes, sir. कौन? Whose assets, Liability जिसकी ज्यादा हो और assets ज्यादा कम. है. whose assets are less than liabilities. He does not have sufficient assets to repay his liabilities. तो कुछ कुछ चीजें FIGC की है जो आपको काम आने वाली है. कुछ क्या, बहुत कुछ काम आएगा. तो आंसर इन 1 सेंटेंस भी आपको एक एक मार्क के 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फिर स्टेट अग्री और डिसएग्री. देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रू फॉल्स विथ रीजंस 2.5 मार्क्स के 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अग्री और डिसएग्री लिखना है. एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन. यहाँ पे रीजन नहीं देना है, अग्री और डिसएग्री बस वो आपको बताना है. जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट, ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस. बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस. Disagree. Disagree. रीजन देना नहीं है, लेकिन बताओ कॉस्ट प्राइस और इट इज रिकॉर्डेड एट, Which is less. इट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर. Less. लेकिन रीजन नहीं देना है, जस्ट स्टे
जस्ट स्टेट अग्री और डिसअग्री। लेकिन अगर ये सेम चीज इसमें आ गई ट्रू और फॉल्स तो फिर रीजन देना पड़ेगा। ओके, सो अग्री और डिसअग्री आ सकता है, एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन। कैलकुलेट द फॉलोइंग, इसमें कुछ छोटे छोटे एक एक मार्क के आपको सम्स आएंगे जिसमें कैलकुलेशन पूछेंगे। जैसे कि रेंट पे किया 15 मंथ्स के लिए तो प्रीपेड रेंट ढूंढो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या रेशियो कैलकुलेट करो, गेन रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो। ये सब आपको जब चैप्टर सीखोगे तब आपको समझ में आएगा। छोटे छोटे कैलकुलेशंस आपको पूछे जाएंगे। पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो छोटे छोटे एक एक मार्क के आपको 5 सम्स आ सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, ये अब तक आया नहीं है, ये भी आ सकता है। स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों इधर अभी अभी आपको मैंने चैप्टर्स बताए। 7वां चैप्टर है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें से प्रॉब्लम 10 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के। लेकिन कभी कभी ये जो कैलकुलेशन है ये चेंज हो जाता है। इसमें से 10 मार्क्स का प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का आ सकता है, श्योरिटी नहीं है। वो क्या है, स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आप सबके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 251 पे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होगा। 251 पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ बॉक्स जैसा। ये बिल ऐसा होता है। अगर मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ और आप कह रहे हो कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, तो मैं जो बिल आपके पास साइन कराऊंगा वो ऐसा। तो आपको ये ड्रॉ करने को आएगा 5 मार्क्स। आपको कहा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कीजिए। आपको दिया जाएगा ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है, ये पेई है, और आपको कहा जाएगा ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज। सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, जैसे आप लोग ने लेटर राइटिंग किया होगा, जैसे आप लोगों ने चेक कैसा होता है वो ड्रॉ किया होगा। एफआईजीसी में था क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट था क्या एफआईजीसी में, पेन स्लिप, टाइप्स ऑफ चेक, बेरा चेक। तो वैसे ही ये बिल आएगा। एक बिल बनाना आपको 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन। आई अश्योर यू कि इसमें 5 में से 5 आपको पक्का मिलेंगे। अगर ये आ जाए तो आपके लिए बोनस होगा, क्योंकि बाकी सब एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन या 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, लेकिन ये अकेला एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स दिलवाएगा, 5 मार्क्स। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे क्या आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ लिखेंगे, डेट कहाँ लिखेंगे, बॉडी ऑफ द बिल क्या होता है, ड्रॉर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है, स्टैम्प कहाँ पे लगाएंगे, अमाउंट इन वर्ड्स कहाँ होगा, अमाउंट इन फिगर्स कहाँ होगा, ये सब मैं आपको ये आ सकता है आपको। या फिर लास्ट में आ सकता है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में क्या होगा बच्चों, एक इनकम्प्लीट टेबल होगा आपके सामने। एक इनकम्प्लीट टेबल होगा, उसमें कुछ चीजें ब्लैंक रखी होगी, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब वो इनकम्प्लीट टेबल कैसा दिखता है, कैसे उसको फिलअप करना है, वो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर्स खत्म होने के बाद, बैक साइड हर एक चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये टेबल है, इनकम्प्लीट है एंड वी हैव टू कंप्लीट इट। ओके, तो इस तरह से कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिखे आपको बच्चों, 10 हाउ मेनी times. टाइप्स, 10। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे, 4. 4। आप ये मत सोचना कि 10 के 10, ये मत सोचना कि 10 के 10 आएंगे और हमको 10 में से 4 ही करने हैं। कोई भी 4 आपको पूछे जा सकते हैं और आपको वो चारों को कंपलसरी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ना कि ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आएगा और आपको अटेम्प्ट भी 20 मार्क्स का ही करना है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है, बाकी अभी ये फटाफट हो जाएगा। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हो गया 20 मार्क्स का। अब जरा फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 प्रॉब्लम्स आएंगे, 10 मार्क्स के 2 प्रॉब्लम। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स के 2 प्रॉब्लम्स, और आपको दोनों में से कोई भी एक ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला प्रॉब्लम आएगा उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, रेफरेंस दे चुका हूं। चैप्टर नंबर 3 है एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें से एक प्रॉब्लम आएगा कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। या तो आप उसको सॉल्व कीजिए, या फिर उसके ऑप्शन में चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम आएगा, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये पेपर है मेरे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे, ये पहली लाइन कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा प्लीज?
They admit Bharat into partnership on 1st April 2020. The term. यस, दे एडमिट भारत, मतलब ये किसमें से आया? एडमिशन में से आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2। और नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये क्वेश्चन खत्म होते ही और लिखा है, और सेकेंड ऑप्शन। यस, गर्ल्स में से कोई पढ़ो ये लाइन, अगर कोई पढ़ पाए प्लीज। Girls, read it out fast. On 1st April 2022, Sanjay retired from the. संजय रिटायर्ड। ओके, तो एक लाइन से समझ में आ गया कि ये पहला प्रॉब्लम किसमें से था? एडमिशन में से, और दूसरा रिटायरमेंट में से। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दो प्रॉब्लम्स होंगे 10-10 मार्क्स के, लेकिन आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, जिसमें पहला एडमिशन चैप्टर नंबर 3 में से होगा 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम, और दूसरा रिटायरमेंट चैप्टर नंबर 4 में से रहेगा 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम। 2 क्वेश्चंस विल बी गिवन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। क्लियर? बोलो यस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए आपके पास सॉल्व एनी वन, ये भी आपको 10-10 मार्क्स के दो प्रॉब्लम, जिसमें जो पहला है वो है चैप्टर नंबर 6 में से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। आप अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का इंडेक्स बाजू में रखोगे तो चैप्टर के नाम के को देख के आप चैप्टर का नंबर रेफर कर सकते हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड चैप्टर नंबर 6, उसमें से एक 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 7 में से 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आएगा। अब मैं बार बार ये आप लोगों से पढ़वाऊं, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का भी, मेरा भी, आप लोग समझते जाइए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चंस, पहला डिसोल्यूशन में से होगा और दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज में से। 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चंस। आपको मैंने बताया था ना, अभी 36 मार्क्स का एक्स्ट्रा आने वाला है, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये चारों क्वेश्चन में डबल ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 दिए, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से एक करना। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 दिए, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से एक करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 है, डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, दो में से कोई भी एक करना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखिए सॉल्व एनी वन, लेकिन इसका जो वेटेज है वो देखिए 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में 8-8 मार्क्स के दो प्रॉब्लम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 8-8 मार्क्स के दो प्रॉब्लम्स, आपको कोई भी एक करना है। इसमें से पहला प्रॉब्लम आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स में से। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी को करें, क्योंकि दूसरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, थियरी होगा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में। तो या तो आप इश्यू ऑफ शेयर्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई थियरी। जैसे इस बार जो पेपर था 22 का, उसमें दिखा सकता हूं मैं आपको, देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रॉब्लम पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स का है, और इश्यू ऑफ शेयर्स के सामने जो ऑप्शन में है, कोई पढ़ेगा बॉयज में से? क्या पूछा है? State the difference between manual accounting process and computerized accounting process. तो ये थियरी क्वेश्चन हुआ कि नहीं? इज इट अ थियरी क्वेश्चन? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग और प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड। हाथ से हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं और कंप्यूटर में अकाउंटिंग करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस। तो ये थियरी क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, इसलिए इसको लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं, क्योंकि थियरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक प्रॉब्लम होगा कि इतने शेयर इशू किए, इतने रुपए पे इशू किए, एंट्रीज पास करो। ये ज्यादा सिंपल रहेगा, बाकी आप लोग साल के एंड में डिसाइड करना किसको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 8-8 मार्क्स के दो क्वेश्चन, पहला इश्यू ऑफ शेयर्स में से 8 मार्क्स का एक प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 8, या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग में से चैप्टर नंबर 10 में से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी एक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आप देखें तो दो ऑप्शन है, फिर से आपके पास दो में से कोई भी एक। 8-8 मार्क्स के दो प्रॉब्लम्स है, जिसमें से पहला प्रॉब्लम होगा डेथ ऑफ पार्टनर। आपने देखा एडमिशन इधर आ गया, रिटायरमेंट इधर आ गया, डेथ इधर। डेथ ऑफ पार्टनर है चैप्टर नंबर 5, उसमें से एक प्रॉब्लम होगा, या फिर उसके सामने ऑप्शन होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 9। मैंने अभी नहीं कहा कि बिजनेसमैन 5-6 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, उसके लिए स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 9 है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम आपको करना है, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, दो में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। यस सर। मैं आपको बता रहा हूँ 36 मार्क्स का एक्स्ट्रा कैसे हो गया। देखो हिसाब करो,
यहाँ पे 10 मार्क्स के 2 प्रॉब्लम्स है, आपको एक ही सॉल्व करना है, तो कितने मार्क्स का एक्स्ट्रा आ गया इधर, जल्दी बताओ। 10 10 marks. marks. 10 मार्क्स। यहाँ पे भी 10 के 2 है, आपको एक ही सॉल्व करना है, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 10 marks. 10 marks. यहाँ पे 8 मार्क्स के 2 है, आपको एक ही सॉल्व करना है, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 8 marks. यहाँ भी 8 मार्क्स के 2 है, आपको कोई भी एक ही सॉल्व करना है, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 8. कितना एक्स्ट्रा हो गया? 10 + 10 + 8 + 8 36. 36 हो गया। समझ में आया वो 36 मार्क्स का क्या एक्स्ट्रा आने वाला है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में करने ही है। बीच में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में डबल ऑप्शन, 2, 3, 4, 5 में 10, 20 और ये 36 मार्क्स के सामने 36 मार्क्स का एक्स्ट्रा है, मतलब 72 मार्क्स का है, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 36। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और लास्ट के 2 क्वेश्चन कंपलसरी है वहां पर भी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी 20 मार्क्स के 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस कंपलसरी अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंपलसरी 12 मार्क्स के 2 प्रॉब्लम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कंपलसरी प्रॉब्लम आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, चैप्टर नंबर 2, कितने मार्क्स का? 12। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सामने कोई ऑप्शन नहीं, ये 6 है और अगले पेज पे सीधा क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी प्रॉब्लम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम एनपीओ कहते हैं, 12 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा। और 7वां कंपलसरी प्रॉब्लम आएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है उसका भी प्रॉब्लम बच्चों कंपलसरी है 12 मार्क्स, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन आपके पास कहाँ पे है? यहाँ पे एडमिशन और रिटायरमेंट में से कोई भी एक कर सकते हो, डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में से कोई भी एक कर सकते हो, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर में से कोई भी एक कर सकते हो, डेथ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से एक कर सकते हो, लेकिन एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न करना ही पड़ेगा और फाइनल अकाउंट्स करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप इन चैप्टर्स को एडमिशन रिटायरमेंट में से, भले ही आपने सिर्फ एडमिशन किया, रिटायरमेंट नहीं किया, लेकिन रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव तो करने पड़ेंगे ना कंपलसरी, आई बात समझ में? आप डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो, डिसोल्यूशन नहीं कर रहे हो, लेकिन डिसोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव तो करने पड़ेंगे ना अगर पूछे तो, है ना? तो आप ये मत सोचो कि मैं 4 चैप्टर्स बिल्कुल देखूं ही नहीं, मैं ये 4 देखूंगा ही नहीं, पढ़ना सब है, अकाउंट्स में कोई ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, सब कुछ पढ़ने का। साल के एंड में जब आपके पास पेपर आएगा, बोर्ड पेपर, उस दिन डिसाइड करना मैं क्या करूँ क्या नहीं। जो भी पढ़ाया जाएगा इन डिटेल आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, पेपर पैटर्न के फॉर्म में पढ़ाए जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या ऑप्शन में रखना है क्या नहीं वो जब पेपर आपके सामने आएगा तब डिसाइड करना, साल के एंड में। अभी तो सब कुछ पढ़ना है। तो ये आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बोर्ड पेपर पैटर्न हो गया। कितने मार्क्स का? ऑप्शन निकाल दो तो टोटल 116. नहीं, ऑप्शन 80 marks. 80 marks. 116 में से 36 मार्क्स निकाल दो तो आपको अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है? 80. 80 मार्क्स। लेकिन आपको पता है आपकी टोटल एग्जाम जो होगी 100 मार्क्स की होगी, आपका 20 मार्क्स का एबीटी होने वाला है, ये पता है कि नहीं? एफआईजीसी में हुआ क्या एबीटी? चालू है। एबीटी का फुल फॉर्म एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। ये नीचे और थोड़ी जगह थी तो एज अ रिमाइंडर आपको बता दूं, बोर्ड पेपर विल कैरी 80 मार्क्स, एबीटी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट विल कैरी 20 मार्क्स, सो टोटल देयर विल बी 100 मार्क्स। तो आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 में से मिलेंगे। एंड अकाउंट्स में आई अश्योर यू 80 मार्क्स की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जो 20 मार्क्स एबीटी होगा वो आपके कॉलेज वाले लेंगे और उसमें वो क्या पूछे वो उनके ऊपर है, लेकिन ये जो 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर है इसमें आपको 80 में से 80 मिल सकता है अगर हार्ड वर्क करोगे, मेरे साथ साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, जो भी होमवर्क दूंगा उसको करोगे, छोटी से छोटी बात, एक एक चीज, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड रीड करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उनको सुनना है, घर पे होमवर्क करना है, क्लासेस में रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, आई अश्योर यू। पेपर पैटर्न क्लियर हुआ बच्चों सबको? यस सर। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि
चैप्टर वाइज इस चैप्टर में से कितने मार्क्स आएगा और पूरा पेपर पैटर्न भी देखिएगा। 2 पेपर्स आप लोग हमारे ऐप पे स्टडी मटेरियल में सर्च कीजिए, मिल जाएंगे। और इसका भी जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोटोज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे और ऐप पे भी मिल जाएंगे। अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट बॉक्स में ना लिखें, जिसको जो जो पूछना है एक एक करके पूछिए प्लीज। यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे? बोर्ड एग्जाम में 12th का जो सिलेबस है उसी पे आएंगे ना क्वेश्चन, ऑब्वियसली। 11th के सिलेबस पे कैसे आएंगे? और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? No, sir. तो डेली कितने आवर्स होगा? कुछ फिक्स टाइमिंग? मैं आपको टाइम स्लॉट देता हूँ 8 to 11। ये टाइम स्लॉट है 3 घंटे का। इसके बीच में आप लोगों का लेक्चर होगा। डॉट 8 बजे अगर शुरू होता है तो डॉट 11 बजे खत्म होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट ये टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट के बीच में लेक्चर होगा। कभी कभार अगर एक्स्ट्रा लेक्चर लेना हुआ तो आई विल इन्फॉर्म यू। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस महीने ज्यादातर FYJC वालों की एग्जाम्स है, इसलिए प्रेशर कम रखूंगा आप लोग के ऊपर। फिलहाल मिनिमम 2 आवर्स तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, ये 10 में से कौन सा सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ, वो भी कल ही आपको सरप्राइज दूंगा, कल के लेक्चर में ही बताऊंगा। आज के लिए आप लोग ये पूरा वेटेज समझ लीजिए, पेपर पैटर्न समझ लीजिए, अपने अपनी बुक्स और स्टडी मटेरियल को तैयार कीजिए। मैंने आपको बताया ये आपको पेज नंबर 1 पे लिखना है और ये दोनों 2 और 3 पे। इतना लिख के कल आइए, कल कौन सा टॉपिक हम शुरू करेंगे वो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो आज का लेक्चर है ये YouTube पे अपलोड होगा, तो आप जिन लोगों ने मिस किया उनको मैं भेज दूंगा। लेकिन पूरे जो ये वेकेशन बैच है, ये सारे लेक्चर्स YouTube पे अपलोड नहीं हो सकते, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने दोस्तों को ऑनलाइन आने के लिए इनवाइट करें, क्योंकि 2 हफ्ते हम फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, क्योंकि आज त्योहार है गुड़ी पड़वा का, आप लोगों को भी त्योहार मनाना होगा, इसलिए आज पहला दिन था। ज्यादा पकाऊंगा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट द सेम टाइम विद द सेम सब्जेक्ट। तब तक के लिए बाय। Bye, sir. Happy थैंक Gudi यू Padwa. सर। हैप्पी न्यू ईयर।